सकाम हो फिर भी, निष्काम हो फिर भी, कामना हो फिर भी, न हो फिर भी, कथा को जो ध्यान से सुनते हैं उनका परम कल्याण होता है। दरिद्र, पापी, भाग्यहीन, संतान रहित पुरुष कोई भी हो, क्षय का रोगी हो, जो भी इस कथा को सुन लेता है उनके सभी प्रकार के कष्टों का निवारण हो जाता है। काकबंध्या आदि जो 7 प्रकार की बंध्या है, जिस स्त्री का गर्भ गिर जाता है, गर्भ ठहरता नहीं, रुकता नहीं, इन सभी के लिए शिव पुराण की कथा अवश्य होनी चाहिए। अगर ये सुनते हैं तो फिर कहते हैं कि उन पुरुषों, उन स्त्रियों का भाग्य बदल जाता है। यदि इन नियमों का पालन करते हुए कथा को सुनते हैं तो उनकी समस्या का हल होता है। इस शिव पुराण की कथा पारायण को सभी यज्ञों से बढ़कर मानना चाहिए। इन श्रेष्ठ दिनों में विधि पूर्वक जो थोड़ी भी वस्तु दान करी जाती है, दे दी जाती है वक्ता को, पंडित को, आचार्य को, वो सब उसका फल अक्षय हो जाता है। दिवसेषु वरिष्ठेषु तद अक्षय फलम लभेत। जो भी दान कर दी जाती है कथा के दौरान उसका अक्षय फल प्राप्त होता है। इसका उद्यापन फिर करना चाहिए। इसके उद्यापन की विधि जैसे चतुर्दशी के व्रत का उद्यापन करते हैं वही फल यहाँ मिलता है। धनाढ्य लोगों को, जो अमीर हैं, उसी प्रकार का उद्यापन करना चाहिए। जैसे एकादशी की तैयारी करी जाती है, एकादशी उद्यापन, चतुर्दशी उद्यापन, उसी प्रकार के उद्यापन की व्यवस्था यहाँ करनी चाहिए। श्रवण संबंधी यज्ञोत्सव की समाप्ति होने पर श्रोताओं को भक्ति और प्रयत्न पूर्वक भगवान शिव की पूजा और शिव पुराण की पूजा करनी चाहिए। फिर वक्ता की पूजन करनी चाहिए। पुस्तक को आच्छादित करके, नवीन सुंदर वस्त्र लगा करके, बस्ता लगा करके, उसे बांध करके, दिव्य सूत्र लगा करके फिर विधिवत उसका पूजन करें। पुराण के लिए जो लोग शिव पुराण के लिए नए वस्त्र सूत्र देते हैं, नया वस्त्र उस पर लगाते हैं, वे जन्म जन्मांतरों में भोग और ज्ञान से संपन्न हो जाते हैं, जो भी इस पर वस्त्र लगाते हैं। कथावाचक को अनेक प्रकार के बहुमूल्य पदार्थ देने चाहिए। वस्त्र भूषण पत्राणि दिव्यम बहु विशेषतः वक्त्रे दान महारणे वस्तूनि विविधानि च। अत्यंत बहुमूल्य पदार्थ, उत्तम वस्त्र, आभूषण, सुंदर पात्र आदि विशेष रूप से दे करके पुराण के आसन रूप में जो लोग कंबल, मृगचर्म, चौकी, तख्ता आदि प्रदान करते हैं वे सब परम गति को प्राप्त करते हैं। जिस प्रकार फिर वक्ता की पूजन करते हैं उसी प्रकार जो अन्य आचार्य हैं उनकी भी विधिवत सेवा करें, उनकी भी पूजा करें। और फिर जब कथा में महोत्सव हो, भगवान का जन्म हो, विवाह हो रहा हो, तो उस समय अन्न धन आदि दान में दे करके गीत वाद्य नृत्य करते हुए उत्सव को बड़े जोर शोर से मनाना चाहिए। उत्सवों में बहुत भाग लेना चाहिए। हम कई बार कहते हैं जो अपने घर में बराबर उत्सव को देखना चाहते हैं उनको कथाओं में, उत्सव में जाना ही चाहिए। हम अपने घर में चाहते हैं ना निरंतर विवाह होता रहे, निरंतर मुंडन संस्कार होते रहे, निरंतर यज्ञों को भी संस्कार होते रहे। ये सब उत्सव हैं। निरंतर कोई ना कोई शुभ कर्म यज्ञ होता रहे। तो हम अपने घर में अगर चाहते हैं होता रहे तो फिर हमको भगवान के उत्सव में जोर शोर से भाग लेना चाहिए, जाना चाहिए। तब हमारा कल्याण होता है। हमारे घर में महोत्सव होते ही रहते। यदि श्रोता विरक्त है, गृहस्थ नहीं है,
श्रोता तो फिर गीता का पाठ करे, और यदि श्रोता गृहस्थ है तो फिर बुद्धिमान को यज्ञ के अंत में हविष्य के द्वारा होम करना चाहिए, हवन करनी चाहिए। यदि श्रोता गृहस्थ है तब किस चीज से हवन करनी चाहिए, किस श्लोकों से? तो रुद्र संहिता के प्रत्येक श्लोक के द्वारा हवन करनी चाहिए। रुद्र संहिताया होम प्रति श्लोकेन वा मुने, अथवा रुद्र संहिता से नहीं कर पा रहा तो गायत्री मंत्र से हवन करना चाहिए, क्योंकि वास्तव में तो यह पुराण गायत्रीमय ही है। उससे भी नहीं कर पा रहा तो शिव पंचाक्षर के मूल मंत्र से हवन करे। हवन करने की यदि सामर्थ्य न हो तो यथाशक्ति विद्वान पुरुष को यथाशक्ति हविन्य वस्तु का ब्राह्मण को दान कर देना चाहिए। कथा की यही विशेषता है, यहाँ चारों चरण पूरे हो जाते हैं यज्ञ में। यज्ञ के 4 चरण होते हैं। पहला चरण है पूजन संकल्प, दूसरा चरण है पाठ और जाप, तीसरा चरण है कथा और चौथा चरण है हवन। और कथा में ये चारों चरण पूरे हो जाते हैं, इसलिए ये महायज्ञ हो जाता है। 9 दिनों तक चलता है। एक दिन किसी पूजन का आयोजन करो तो कितना लोग थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, और ये तो 9 दिनों तक चलने वाला आयोजन है। कितनी व्यस्तता होगी। तो ये कोई साधारण यज्ञ नहीं है, ये महायज्ञ है। अगर कोई न्यूनता रह जाए कथा में, किसी प्रकार का अतिरेक रह जाए, तो भक्ति पूर्वक यदि श्रवण न किया गया हो तो फिर शिव सहस्त्र नाम का पाठ करे, उसका श्रवण करे तो सब कुछ सफल हो जाता है। फिर कहते हैं कथा श्रवण संबंधी व्रति को पूर्णता की सिद्धि के लिए 11 ब्राह्मणों को मधु मिश्रित खीर से भोजन कराना चाहिए, उनको दक्षिणा देनी चाहिए। 11 ब्राह्मणों का अंत में हवन के बाद भोजन हो, वैष्णव ब्राह्मण का भोजन हो, वैष्णव हो, उनको भोजन कराए मधु मिश्रित खीर से, दक्षिणा दें। भागवत में 12 ब्राह्मणों की चर्चा, क्योंकि वहाँ 12 स्कंद हैं, 12 भागवत हैं, वहाँ 12 ब्राह्मणों को भोजन करवाने के लिए कहते हैं। लेकिन यहाँ शिव पुराण में क्योंकि रुद्रों की संख्या 11 है, इसलिए 11 ब्राह्मणों को भोजन करवाने के लिए कहते हैं। उनको यथाशक्ति दक्षिणा भी देनी चाहिए। फिर कहते हैं अगर शक्ति हो, बहुत सामर्थ्य हो, तो 3 पल सोने का सुंदर सिंहासन बनवा करके उस पर उत्तम अक्षरों से लिखी हुई शिव पुराण की संहिता पुस्तक को स्थापित करके वक्ता को दान में देना चाहिए। उस पर दक्षिणा चढ़ा करके आचार्य को वस्त्र आभूषण गंध आदि से पूजन करके फिर श्रोता को उसको दान में देना चाहिए। इस पुराण के उस दान के प्रभाव से भगवान शिव का अनुग्रह पाकर पुरुष सभी प्रकार के भवबंधन से मुक्त हो जाता है। इस तरह विधि का पालन करके शिव पुराण संपूर्ण फलों को देने वाला है, भोग और मोक्ष को देने वाला है। शिव पुराण समस्त पुराणों का तिलक स्वरूप माना गया है। यह भगवान के शिव को अत्यंत प्रिय है, रमणीय है, भवरोग का निवारण करने वाला है। श्रीमक्ष पुराणम तु पुराणम तिलकम अस्मृतम महक्षिप विप्रयम रम्यम भवरोग निवारणम। जो सदा भगवान विश्वनाथ का ध्यान करते हैं, जिनकी वाणी शिव के गुणों की स्तुति करती है, जिनके दोनों कान उनकी कथाओं को सुनते हैं, वे जीव जगत में उनका जन्म लेना सफल हो जाता है। वे निश्चित ही संसार सागर से पार हो जाते हैं।
इस प्रकार इस शिव महापुराण में जो महात्मा की चर्चा थी, श्रवण का जो नियम था, कथा सुनने की जो विधि थी, उसका विस्तार पूर्वक एक भी चीज़ हमने छोड़ी नहीं, सब बताया। जो जो लिखा है सब यथामति यथाशक्ति बताने का प्रयास किया। श्री शिव महापुराण महात्मा पूर्णम। इस प्रकार यह स्कंद पुराणोक्त महात्मा